हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपने सीरीज के क्रम में आज हम लोग लेसन 2 देखेंगे। द अंट एंड द डव चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर का जो आपका वर्कबुक की पेटल्स 5 क्लास की है लेसन 2, आज उसी चैप्टर को हम लोग फिल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो बच्चों लिखेंगे तो ध्यान दीजिए। चलते हैं, दागे देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए आपका जो बच्चों चैप्टर नंबर 2 आपका ये चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। तो बच्चों देखिए चैप्टर नंबर 2 आपका लेसन नंबर 2 क्या है। देखिए द अंट एंड द डव। अब देखेंगे क्या कह रहा है इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं ध्यान देंगे बच्चों। हम लोग प्रश्न को एक एक चीज़ समझेंगे। तो देखिए पहले पेंसिल ले लिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, सर्किल द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस। सर्कल मतलब सर्कल करना, गोला करना है। द ऑड वर्ड जो आपको इन जो वर्ड दिए गए हैं इनमें जो ऑड मतलब विषम है, जो इनसे भिन्न है, इनसे अलग हैं, उन वर्ड को क्या करना है इन ईच ग्रुप। इस समूह में कोई एक वर्ड है जो इन ग्रुप से, इन समूह से अलग है, उनको क्या करना है राइट इन द ब्लैंक स्पेस। जो एक खाली जगह दिया गया है यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, फिल कर देना है। जैसे आप देखेंगे ये वाले में क्या कर रहा है, लीफ। लीफ मतलब पत्ता, फ्रूट फल, स्टेम तना, रूट जड़। ये सब कहीं ना कहीं पेड़ के ही सब अंग हैं, पेड़ के ही सब पार्ट हैं। लेकिन फॉरेस्ट ये जंगल है, मतलब इस जंगल पूरा स्थान बहुत सारे पेड़ होंगे। तो ये जो समूह की बात करें ये अलग अलग है, इन सब से अलग है। इसलिए बच्चों इस ब्लैंक में हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बी में, स्पैरो मतलब गौरैया, डब सफ़ेद कबूतर, ईगल बाज, स्वान हंस और डॉग। देखिए ये सब जो चारों हैं ये पक्षी के नाम हैं, ये बर्ड्स के नाम हैं। लेकिन डॉग इसमें एनिमल है, इसलिए इन चारों से अलग है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉग लिखेंगे। ठीक है। अब फिर देखिए बीच, बटरफ्लाई एंड टर्टल। देखिए ये सभी क्या हैं बच्चों, आपकी क्या हैं, ये कीड़े, ये आर्थ्रोपोडा के हैं या एनिमल हैं। लेकिन एक क्रिकेट एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, आपका क्रिकेट खेल हो सकता है या क्रिकेट कांकरी, यहाँ खेल ही बात हो रही है। ठीक, ये आपका इन सब से अलग है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्रिकेट लिखेंगे। फिर देखिए फादर, मदर, सन, डॉटर और फ्रेंड। यहाँ पे रिलेशनशिप है। ये सब देखिए फादर फैमिली से ही संबंधित है, लेकिन फ्रेंड एक मित्र समूह से बात हो रही है, इसलिए ये अलग है। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग फ्रेंड को लिखेंगे। फिर देखिए बुक है, पेन है, एरो है, पेपर है, पेंसिल है। बुक, पेन, पेपर, पेंसिल ये क्या है, एक स्टेशनरी से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। एरो मतलब होता है तीर, तो तीर इन सब चारों से भिन्न है, ऑड है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एरो। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों इसको आप भी अगर आपको लिखना है, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। अगर ज़्यादा वीडियो जल्दी चल रहा है तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेक सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड
गिवन इन द बॉक्स। मतलब मेक सेंटेंसेस, आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना है, किससे, विथ हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं इनकी सहायता से, इनकी हेल्प मतलब सहायता से आपको एक सेंटेंस बनाना है, आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे बच्चों ए दिया है, ये क्या दिया है, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब होता है पीना। तो बच्चों यहाँ ए क्या कर रहे हैं, सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। मतलब वह गई, कहाँ गई, रिवर। रिवर मतलब नदी के किनारे क्या करने गए थे, ड्रिंक वाटर, पानी पीने गई। कौन गई, चींटी। चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई थी। ठीक, तो ये हो गया। बी देखिए क्या है, थर्स्टी। क्या है, थर्स्टी मतलब होता है बच्चों प्यासी। तो ए लिटिल अंट वाज वेरी थर्स्टी। ए लिटिल मतलब एक, लिटिल मतलब छोटी, अंट मतलब चींटी, वाज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, थर्स्टी मतलब प्यासी। एक चींटी बहुत प्यासी थी। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया बच्चों। फिर आगे देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे क्लिम्प्ड। क्लिम्प्ड मतलब होता है चढ़ना। तो सी क्या कह रहा है, द अंट क्लिम्प अप द हंटर्स फुट। दो, द अंट मतलब चींटी, क्लिम्प मतलब चढ़ गया, कहाँ, अप द हंटर्स फुट, शिकारी के पैर पर। शिकारी के पैर पर क्या हुआ, वो चींटी चढ़ गई। सेव्ड, सेव्ड मतलब बच्चों बच गई, सुरक्षित हो जाना, सुरक्षित। तो क्या है, डी देखिए, द अंट वाज सेव्ड। इस प्रकार जो है, द अंट वाज सेव्ड, अंट मतलब चींटी, सेव्ड मतलब बच गई या सुरक्षित हो गई। तो इस प्रकार चींटी बच गई। ठीक है। क्रावल्ड, ये देखिए बेटे, द अंट क्रवल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बाइट। तो वह चींटी क्या हुई, वो चींटी हंटर्स के मतलब शिकारी के पैर पर चढ़ करके क्या की, हंटर्स फुट एंड बाइट हिम, उस पैर पे चढ़ गई और चढ़ने के बाद क्या कर ली बच्चों, काट दिया। क्या किया, बाइट हिम देम, बाइट देम मतलब उसे काट लिया। तो बच्चों इस तरीके से जो बच्चों हमारा ये दूसरा वाला है, इस वर्ड से संबंधित बच्चों हम जो है यहाँ पे आपको लिखा था कि यहाँ ड्रिंक था, यहाँ जो थर्स्टी था, यहाँ क्लिम्प्ड था, यहाँ सेव्ड है, और बच्चों ये देखिए क्रवल्ड। ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन द लेटर बी कम्स आफ्टर द लेटर यम इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। मतलब बच्चों क्या आप जानते हैं, जब जो है बी लेटर आता है किससे कम, मतलब यम से पहले। हेलो मोटो। तो बच्चों देखिए वही प्रश्न आपसे कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जब जो है जो लेटर बी है वो क्या होता है कि यम के बाद आता है, आफ्टर मतलब बाद आता है, तो इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। मतलब जब तब क्या होगा, बी क्या होगा, प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, इसे कहा जाता है कि बी साइलेंट है। तो उस ठीक है, तो जो साइलेंट वर्ड होते हैं उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। तो जब भी आपको यम के बाद बी आता है तो वहाँ बी आपको नहीं बोलना है। ठीक है। ज्वाइन द इनकम्प्लीट वर्ड विथ यम बी एंड मेक ए न्यू वर्ड। तो आपको देखिए कुछ यहाँ वर्ड दिए गए हैं, इनको क्या करना है, यम बी से मैच करके इस जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको न्यू वर्ड को लिख देना है। जैसे बच्चों को, COMB, कॉम, क्या होगा, कॉम, डम, क्लिम, हम्ब, क्रम्प, थम, टॉम। तो ऐसे वर्ड होगा बच्चों, इसको आप क्या है अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि मैच द एनिमल विथ देयर होम्स। मतलब मैच करना है, मैच द एनिमल्स के जानवर को और उनके घर से मिलान कर देना है। जैसे अंट कहाँ रहता है? अंस्थल। ठीक है, ये देखिए चींटी आपको दिखाई भी दे रही है, आराम से देख के आप मिला सकते हैं। काऊ कहाँ रहता है? सेड। देखिए ये आराम से काऊ के साथ मिला दीजिए। हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल जो होता है, ये देखिए घोड़े के साथ मिला दीजिए। मंकी देखिए ट्री में क्या कर रहा है? ये स्विंगिंग कर रहा है, झूल रहा है, वहाँ मिला दीजिए। रैबिट देखिए ये बोरो, ये यहाँ पे रैबिट है, इससे मिला दीजिए। और स्नेक आपको ये देखिए यहाँ पर है, आप स्नेक को यहाँ पे मिला करके मैच कर दीजिए। तो बच्चों आप देखिए एक बार मैच यहाँ पे किया गया है, आप ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को बच्चों आप यहाँ से नोट मिला लीजिए और आराम से अपने वर्कबुक को फिल कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में अरेंज करना है। जैसे पहले ABCD आता है, वैसे इन वर्ड को कौन क्रम से आता है उसी अनुसार इसको अरेंज कर देना है। और देखिए आपके लिए एक करके दिया गया है। जैसे ए है गार्डन, ट्री, अंट, फ्लावर, मैंगो। तो बच्चों पहले देखिए ए आता आगे, तो इसलिए अंट हो गया। फिर देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा? बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ आ गया। एफ को अरेंज कर दिया गया, फ्लावर हो गया है। अब फिर देखिए एफ नहीं, जी, एच, जी आ गया। देखिए ये एफ जी गार्डन आ गया। अब फिर देखिए फिर यम आएगा और फिर टी आएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने अरेंज कर दिया, हम लोग भी इसी तरीके से अरेंज कर देंगे जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपको यहाँ दिया गया 7 9 1 2 5। तो बच्चों सबसे पहले ABCDEF, एफ आएगा तो 5 हो गया। फिर क्या आएगा? एन आता है तो 9 हो गया। फिर क्या होता है? ओ आता है। फिर देखिए 7 आता है, यस आता है, फिर टी आता है। तो इसलिए अरेंज कर दिए। फिर यहाँ वाल है, डोर है, रूफ है, हाउस है, फ्लोर है। इस तरीके से देखिए पहले सबसे पहले कौन सा लेटर इसमें आता है? डोर। तो डोर कर दी, डी आता है, डोर कर दिए। फिर डी के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। एफ पर क्या आएगा? एच आएगा। एच के बाद आर आता है, आर के बाद क्या आता है? डब्ल्यू आता है। तो इस तरीके से इसको कर दिया। फिर यहाँ देखिए आई, नोज, चिन, माउथ, लिप्स। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। सी के बाद क्या आता है बच्चों? आई या ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? यल आएगा। यल के बाद यम आता है। यम के बाद क्या आएगा? यन आएगा। तो इस तरीके से इसको भी अरेंज कर दिया गया है। बच्चों इसको आप अरेंज कर लीजिए और इसको आराम से अपने कॉपी में क्या कहते हैं वर्कबुक में इसको आराम से लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट देम इन गिवन स्पेस। मतलब नंबर, ये जो नंबर दिया गया है ABCDE ये तक जो सेंटेंस दिया, सीक्वेंस दिया है, ये आपका क्या है? इन ऑर्डर में है। मतलब इसका कोई क्रम सेट नहीं किया गया, इसको इधर उधर तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा गया है। आपकी किताब में जो क्रम वाइज जो कहानी है, जो सेंटेंस है शुरुआत से अंत तक, उसी सीरीज में इसको क्या कर देना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इन 5 सेंटेंस को आराम से पढ़िए और फिर आपको समझ में आएगा कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। जैसे द अंट क्लिम ऑन टू द लीफ, चींटी जो है पत्ती पर चढ़ जाती है, ये देखिए। फिर द हंटर एम्स हिज एरो एट द डब, ये भी नहीं। द अंट फेल इनटू द रिवर, द डब ड्रॉपेड ए लीफ टू द सेवंट, द अंट बाइट द हंटर्स फूड एंड डब फ्लो। अब देखिए अब पहला नंबर क्या होता है? चींटी प्यासी होती है, एक चींटी थी,
बहुत गर्मी का दिन था, एक चींटी प्यासी थी और वह नदी के किनारे पानी पीने जाती है और नदी में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नदी में वह गिर जाती है। इसलिए बच्चों द अंट फिल इनटू द रिवर, ये हमारा क्या होगा, पहला होगा। क्या होगा बच्चों, पहला क्रम। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है द अंट फिल इनटू द रिवर, पहला ये हो गया। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, जब वह चींटी पानी में गिर जाती है तब क्या होता है, एक सफ़ेद कबूतर कहाँ बैठा होता है, पेड़ पे बैठा होता है। वह एक पत्ती को क्या कर देता है, एक लीफ को इस पानी में छोड़ देता है। तो द डव ड्रॉप्ड ए लीफ टू सेव द अंट, और वह जो है उस पत्ती को पानी में ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है और उस चींटी को बचा लेता है। तो बच्चों ये हमारा दूसरा हो जाएगा, द डव ड्रॉप्ड ए लीफ टू द सेव अंट। तो इस प्रकार हमारा दूसरा हो गया। फिर क्या होता है, देखिए आगे, द अंट क्लिम आंटा मतलब ऑन टू द लीफ। तो क्या होता है, वो जो चींटी है वो उस पत्ती पर, उस लीफ पर चढ़ जाती है। तो बच्चों ये हमारा तीसरा हो गया, द अंट क्लिम्ड ऑन टू द लीफ। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब देखिए, द हंटर एम्ड हिज एरो एट द डव। देखिए जो शिकारी था वो अपने तीर से उस सफ़ेद कबूतर जो फांसता था उस पर क्या लगाया था, एम्स, उसके तीर लगाया था, निशाना लगाया हुआ था और उसको वो मारना चाहता था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा चौथा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिए बच्चों, आपको देखिए कि लिख दिए, द हंटर एम्स हिज एरो एट द डव। वो जो है जो शिकारी था वो सफ़ेद कबूतर को मारना चाहता था अपने तीर धनुष से। ठीक है, फिर क्या है आगे देखिए। अब लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में जो बचेगा वही आपका पांचवा है। वैसे कर दो, द अंट बाइट द हंटर्स फूड एंड द डव फ्लू अवे। और तो क्या हुआ, जो चींटी थी वह जो है शिकारी के पैर पे आगे बाइट कर गई, बाइट मतलब काट ली, और उससे क्या हुआ, जो तीर धनुष था, तीर का निशाना था, वो क्या चूक गया, वो दूसरी जगह चला गया और वो कबूतर देख लिया और कबूतर वहाँ से उड़कर आगे चला गया। तो इस प्रकार वह कबूतर बच गया। तो इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा पांचवा हो गया। तो द अंट बाइट द हंटर्स फूड एंड द डव फ्लो अवे। ठीक है, ये हमारा पांचवा हो गया। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे अपने क्रम को लिख देंगे और उसी क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 करके इस क्रम को हम क्या कर देंगे बच्चों, राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा यह काम क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है हमारा। देखिए लेट्स रन है, लर्न मतलब क्या सीखें। देखिए क्या कुछ सीखने के लिए कह रहा है, इसके बाद उसी के अनुसार कुछ फिल करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब मतलब होता है बच्चों क्रिया। तो ये क्रिया क्या करता है, जो क्रिया वर्ड होता है या क्रिया शब्द होता है वो हमारे कार्य को प्रदर्शित करता है, कार्य को एक्सप्रेस करता है, कार्य को दिखाता है कि हमने क्या काम किया। जो कोई भी काम करते हैं वो वही क्रिया कहलाती है। तो वही है ये वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन, हमारे कार्य को क्रिया दर्शाती है। जैसे टू मेक द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ब बी सिंपली एड ed at the end of the base form of verb। मतलब कह रहा है कि आप जो है पास्ट टेंस में कोई भी वर्ब को बनाते हैं तो उसमें सिंपली अगर कहना चाहते हैं तो ed लगा दीजिए उसके लास्ट फॉर्म में। जो सिंपल फॉर्म होता है, जो उसका सिंपल होता है, प्रेजेंट होता है, उसी में अगर आप ed लगा देते हैं वो क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। इसका कहने का मतलब यही होता है। पास्ट टेंस वर्ब रिफर्स टू एक्शंस और इवेंट इन द पास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल कह रहा, हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू गो आउट इन रेन। एडवाइज मतलब एक आपको एग्जांपल दिया है कि माता, उसकी माता जो है उसको एडवाइस दे रही हैं। एडवाइस मतलब उसको सलाह दे रही हैं कि वह जो है पानी में बाहर ना जाए, बाहर पानी में ना जाए। इसलिए यहाँ पे एडवाइज दिया है, एडवाइज। तो यहाँ क्या हो गया, एडवाइज्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, तो क्या दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सब में देखिए आस्क्ड सब दिया हुआ। तो द टीचर आस्क्ड हर अबाउट हर प्रोजेक्ट। तो बच्चों इसमें आपको आस्क्ड भर देना है। ठीक है,
क्योंकि वह टीचर जो है वो कह रहा है अपने सब क्या है उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ बता रहा है। द चिल्ड्रेन प्लेड इन द प्लेग्राउंड लास्ट नाइट, तो यहाँ प्लेड हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ रेन्ड हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा, पेंटेड हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ओपनड हो जाएगा और विजिटेड हो जाएगा। सब बच्चों ईडीडी वाला ये ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आराम से, ठीक है। इस तरीके से आप अपने इस चैप्टर को भी, जो चैप्टर नंबर आपका 2 है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर जो 2 है ये भी इसी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया। फिर इट रेन्ड हैविली यस्टरडे, फिर देखिए इट वॉच्ड द टीना वॉच टीवी द होल नाइट, पूरी रात जो है टीना ने वो टीवी को देखा है। ही पेंटेड द हाउस लास्ट वीक, उसने अपने घर को क्या किया है, वह अपने घर को लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह को वो पेंट कर दिया था। जॉन वांटेड, तो इस तरीके से आप जो है जॉन वांटेड टू गो टू द म्यूजियम, जॉन जो है वह म्यूजियम जाना चाहता था। आई ओपनड ऑफिस एट 9 AM डे बिफोर यस्टरडे, जो है ओपन करना चाहता। तो इस तरीके से बच्चों आप उसको फिल कर लीजिए, वीडियो को रोक कर भी आराम से फिल कर सकते हैं, फिल कर लीजिए और आराम से जो है इस चैप्टर को भी हम लोग जो है कंप्लीट कर देते हैं इसी तरीके से। अब लास्ट जो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बच्चों आपका, वो नेक्स्ट वीडियो इन द जू आपका लेसन 3 पर आएगा। तो बच्चों आप इंतज़ार करिए और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बहुत अच्छे बच्चों आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर कुछ एडवाइस देना है तो चैनल के नीचे कमेंट आप जो है अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छे आपके कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और बच्चों आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको क्या करें बच्चों, इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जैसे जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों धन्यवाद।